It's a rich thing. Hi guys, I'm Anisha and you are watching the review of Metro in दिनों on the Real India। जैसा कि हम ट्रेलर देख ही चुके हैं कि इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 6 कहानियां हैं जो इंसानी जज्बातों की भसड़ में फंसी हुई है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहानी शुरू होती है एक म्यूजिकल मोन्टाज के साथ जिसमें सब एक्टर्स अपनी अपनी कहानी का हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं ताकि बेसिक समझाने में टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि स्टोरी ज्यादा है और वक्त कम। शुरुआत में बेमतलब और डिसजॉइंटेड दिखने वाले ये कलर स्ट्रोक्स चलते चलते कैसे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग में कन्वर्ट होते जाते हैं दिखाता है कि अनुराग बासु कितने कमाल के आर्टिस्ट हैं। दिल्ली से बैंगलोर के बीच जगल करती इस मेट्रो की जर्नी स्मूथ है या रफ, लेट्स डिस्कस। By taking reference from Basu's previous work, one can confidently say that the core of his filmography is complicated human emotions, a great example of which would be the painfully beautiful equation among Barfi, Jill Mill and Shruti in a film called Barfi. Like water, love too changes its shape and form according to changing external circumstances. सारा और आदित्य की स्टोरी जो प्यार के मैराथन की स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे खड़ी है और कंफ्यूज्ड है कि आखिर प्यार और अट्रैक्शन में फर्क क्या है। इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहां हाई पेइंग जॉब्स के लिए पैशन सैक्रिफाइस करना आम बात है, वहां फ्यूचर के मामले में दिल की सुनना सही है या दिमाग की, ये भी तो पता नहीं चल पा रहा है। अली और फातिमा की कहानी प्यार से ज्यादा सैक्रिफाइस के बारे में है जो हम करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए बिना उन्हें जताए और कई बार बिना उन्हें बताए। इस आइसक्रीम संडे में और फ्लेवर्स ऐड करती है कोंकणा जी और पंकज जी की रेलगाड़ी जिसमें बहुत वक्त से ऑयलिंग ना होने के कारण जंग लग गया है। Their story depicts the reality of a marriage in the most relatable way possible. How do people fall out of love with time and due to midlife crisis or boredom, people look for physical intimacy outside of their marriages. और फिर आती है मैराथन के फिनिश लाइन के करीब खड़ी नीना जी और अनुपम जी की कहानी जिन्होंने फैमिली के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और अब 40 साल बाद उन्हें याद ही नहीं कि वो असल में अंदर से थे कौन। ओवरवेलमिंग लग रहा है? हाँ था तो, लेकिन इट वॉज ऑल वर्थ इट। ये सारे इश्यूज जो एड्रेस किए हैं मेकर्स ने, दे आर वेरी मच रियल एंड डैम रिलेटेबल। इट डजेंट मैटर कि आपका एज ग्रुप क्या है, आप किसी ना किसी स्टोरी से डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे और कई बार तो शायद एक से ज्यादा कैरेक्टर से भी। कोई भेदभाव नहीं है, भले ही फिर वो इमोशन इन्फैचुएशन जैसा फ्रिवलस हो या चीटिंग जैसा इंटेंस। बासु हैज रिटन एंड डिपिक्टेड ऑल ऑफ देम विद इक्वल क्लैरिटी एंड डेप्थ। यूजुअली हमने इस तरह की फिल्मों में देखा है कि परसेप्शन तो बनाया जाता है व्यूअर्स के दिमाग में कि देखो हम लोग टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंडेंट है, रियल लाइफ में अपने आसपास के लोगों पर ध्यान ही नहीं देते। एंड इन द फर्स्ट 20 minutes द स्टोरी forgets about this technology which was supposed to destroy our lives. But here बासु has made proper use of it. सच में जो एक फेक लाइफ क्रिएट कर लेते हैं हम सोशल मीडिया पर ताकि हमें लगे या ना लगे बाकी सबको हमारी लाइफ परफेक्ट लगनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी वर्चुअल इमेज से वैलिडेशन लेके ही खुश हो जाते हैं। कैसे हम जिनसे बात भी नहीं कर पाते उनके बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया स्टोरीज और डेटिंग वेबसाइट्स ने जो भसड़ मचा रखी है मार्केट में, लेट्स नॉट इवन गो देयर। एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टोरी लाइन वेरी वेल एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो रियल। अब रियल की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स की भी बात करनी चाहिए। ऑल द कैरेक्टर्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट सो सिमिलर टू अ लॉट ऑफ पीपल वी नो इन रियल लाइफ। अब लिखाई तो बढ़िया है ही, लेकिन साथ में जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेज है पूरी कास्ट की वो तारीफ के काबिल है। नीना गुप्ता एज अ वाइफ हु डजंट नो हर आइडेंटिटी इन द हाउस लाइक मेनी विमेन इन आवर सोसाइटी, अनुपम खेर एज अ फादर फिल्ड विद गिल्ट, कोंकणा सेन जिन्होंने की तो लव मैरिज ही थी लेकिन उसमें से लव कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला, पंकज त्रिपाठी एज अ worn out and cheating husband, Ali Fazal plays an irresponsible man who blames everything on others. Fatima plays a supportive wife who gets tired of always being the mature one. And finally, Sara represents today's well-known confused youth who falls for Aditya जो उसकी safety net से काफी बाहर है। Each and everyone has done a phenomenal job. सभी ने अपने अपने रोल्स के साथ जस्टिस की है। ensemble कास्ट वाली फिल्मों में एक दिक्कत स्क्रीन टाइम की भी आती है, लेकिन यहाँ स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों अनुराग बासु ने ही लिखे हैं, इसलिए इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है कि सारे कैरेक्टर्स को अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम दिया गया है। इतना कि हर कैरेक्टर जो कहने आया था कहानी में वो कह के गया है, देर सवेर अपना इम्पैक्ट छोड़ के ही गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द शो, फिल्म का म्यूजिक। Pritam has crafted a beautiful album of 9 songs, out of which Zamana Lage is my current favorite. इस फिल्म का म्यूजिक इसकी बैकबोन है। हर एक ट्रैक और स्क्रीन प्ले में उसकी टाइमिंग ऐसे घुल जाते हैं जैसे मुंह में चॉकलेट हो। हर इमोशन के लिए एक गाना है जिसे परफॉर्म करते हुए साक्षात दिखते हैं प्रीतम स्क्रीन पर, एंड दैट्स वाई उस इमोशन का इम्पैक्ट 10 फोल्ड्स बढ़ जाता है व्यूअर्स के लिए। ये उनमें से एक एल्बम है जो सालों तक रिविजिट करी जाएगी।
कैसा हो अगर आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी वीकनेस बन जाए? ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर भी। हु डिसाइड्स हाउ मच म्यूजिक इज टू मच म्यूजिक? इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, राइट? लेकिन नॉर्मल जनता के लिए इतने गाने एक बार में सुनना, वो भी ऑलमोस्ट 3 घंटे तक लगातार, थकान हो सकती है। अगर आपने जग्गा जासूस देखी है तो आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डिस्पाइट बीइंग नियरली परफेक्ट, इट स्टिल कांट बी एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। इसके अलावा अगर एक प्रॉब्लम जो बहुत सोचने के बाद दिमाग में आती है, वो ये है कि कुछ मोमेंट्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रेच कर दिए, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, मे बी इम्पैक्ट एनहांस करने के लिए, बट आई फेल्ट इवन आफ्टर मेकिंग देयर पॉइंट, सम सबप्लॉट्स वर ड्रैग्ड अ बिट. And trust me, I'm trying to find a needle in the haystack here. Ultimately, what makes this film stand out is the amazing writing and screenplay. चारों कहानियां एक दूसरे से इतना इंट्रिकेटली, इतना ब्यूटीफुली जुड़ी हुई हैं कि फिल्म में कई बार आपकी हंसी और आंसू एक साथ निकल जाएंगे. The screenplay keeps you engaged throughout and it will make sure that you will feel each and every emotion along with the characters on screen. कंक्लूजन में बस इतना ही कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, चाहे 10 फिल्में बुरी आ जाए और लोगों को लगे कि बॉलीवुड का टाइम गया यार, कुछ नहीं हो सकता इनका, लेकिन हर थोड़े अरसे में एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे लिए रिमाइंडर का काम करती है कि हिंदी फिल्में आखिर क्यों हमारे दिल के इतने करीब हैं. From getting attracted to somebody to coffee dates to falling in love and realizing that love is not just singing and dancing, it brings responsibilities with it. To understand that one can confuse a long-term relationship with a stable one and that sometimes people may fall out of love too. It doesn't necessarily have to mean that it's the end of a relationship, but in fact, it can become a new beginning of something even more beautiful. This film teaches us that it is never too late, neither for love nor for Bollywood. फिल्म में गाने बहुत सुंदर हैं मगर बहुत सारे हैं, इसलिए अगर कंटिन्यूसली म्यूजिक सुनकर आपका सिर दर्द नहीं होता और आप रियल इमोशंस के धागों में उलझी कुछ बेहतरीन कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये फिल्म जरूर देख के आइए. बस आप एक बार पॉपकॉर्न लेकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, उसके बाद आपको फिल्म के अंत तक अपनी सीट पर चिपका के रखने की जिम्मेदारी अनुराग बासु की है, जो उन्होंने बखूबी निभाई है. This musical journey will make you fall in love with Bollywood once again. You can watch it in theaters now. Thanks for watching. Stay tuned for more such videos.